प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। ललित किशोरी गोरी मोहिनी, ललित भूरी बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल, गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर भार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे,
कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामै सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के जो उपासक हैं, जो रस के अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, उनको श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के ही स्वरूप को कछु वर्णन करके सुनाया जा रहे हैं। ओरछा नरेश मधुकर शाह के गुरु विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को कहाँ तक समझो है, उनकी ही भाषा में उनके ही पद के द्वारा श्री स्वामी हरिदास जी के स्वरूप को, स्वामी जी के निज आश्रित जनन को समझाया जा रहा है। व्यास जी महाराज इतने बड़े प्रकांड विद्वान है कि जिनके संग गाड़िन की गाड़ी ग्रंथ चले करते हैं, ऐसो संतन के मुक्त सुनो है। और स्वामी हरिदास जी की कृपा हरिराम व्यास जी के ऊपर भई। स्वामी जी के दर्शन जब हरिराम व्यास जी ने करे तो श्री स्वामी हरिदास जी ने ही उन्हें यह आदेश दियो हो कि दृढ़ वृंदावन वासु करे। हे हरिराम व्यास जी, आप श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करो, मन को दृढ़ करके वास करो। ठाकुर जुगल किशोर ते तुमको मिले हैं यहाँ, मृषा बचन नहीं मोर। आप वृंदावन को अखंड वास करो, आपको जुगल किशोर जी यहाँ प्राप्त होंगे। मेरी आज्ञा है, आप या मैं झूठ मत समझियो। ऐसा स्वामी जी ने ही पहले जब हरिराम व्यास जी ओरछा त्याग के श्री धाम वृंदावन आए, तो जब स्वामी जी के दर्शन किए तो स्वामी जी ने उन्हें ये आदेश किया। या ही ते आप समझ लो कि स्वामी हरिदास जी कितनी आगे की बात को जान सके हैं। क्यों नहीं जानेंगे, जब वो जुगल के मन की बात को समझ सकें और मन के बाद जो और मन में अंतरंग मन में चल रही है वाहु को स्वामी जी समझ सकें। तो औरन की बात समझ लो तो स्वामी जी के काजे कहा बड़ी बात है। तो व्यास जी महाराज के ऊपर भी श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा भई। हरिराम व्यास जी के 3 पुत्र है। 3 पुत्रन में से एक पुत्र को जिनको के नाम किशोरदास जी भयो है, ऐसे किशोरदास जी को व्यास जी ने स्वामी हरिदास जी को भेंट किया, अर्थात स्वामी हरिदास जी को शिष्य बनवायो। भैया, या परंपरा से भी आपको ये समझना है कि घर में वैराग्य होवे नहीं है। जो लोग न्यों सोचे कि जाके पिताजी भी संत हैं तो बेटा भी संत बन के वहीं रह ले, ऐसी ही यदि परंपरा ही तो हरिराम व्यास जी अपने पुत्र किशोरदास जी को क्यों भेंट करते, फिर उनने भी वो अपने पास ही रख लेते। तो भैया, संतन के बीच में रह के ही संत बन सके है। घर में रह के आज तक ना तो कोई संत भयो है और ना ही कोई संत है सके। संतन जैसे विचार जरूर है सके हैं,
पर संतन की रीति रहनी तो संतन में रह के ही और भैया प्राप्त हुए हैं। तो याते हमें यहू समझना है कि आज कितने लोग घर में ही रह के और यूँ कहें कि भैया हम तो बहुत बड़े संत हैं। तो यह बात पे या प्रसंग को ध्यान में दे के आपको समझना होगा। ऐसे हरिराम व्यास जी समय समय पर स्वामी हरदास जी महाराज से मिलते रहते हैं, स्वामी जी के दर्शन को लाभ लेते रहते हैं। जहाँ समय श्री स्वामी हरदास जी महाराज के बिहारी जी प्रकट भये हैं, वह समय भी हरिराम व्यास जी ने ही श्री स्वामी हरदास जी से बिहारी जी की प्राण प्रतिष्ठा करावे की प्रार्थना करी है। तो वह समय स्वामी हरदास जी ने ही भरी सभा में ऐसा चमत्कार करके दिखायो। स्वामी जी बोले तो का बिहारी जी निष्प्राण हैं। वही समय स्वामी हरदास जी ने एक इत्र को फुआ बिहारी जी महाराज की नासिका पर रख दियो और तनक तूल धरी बाहु पे हरि सुनासिका बात, तुरंत उड़ाई ताकि तब कृत संशय की घात। लोगों के सब संशय दूर रह गए और बिहारी जी ने एक फुसकार मारी कि वो नासिका को में जो लगो भयो इत्र को फुआ हो वो नीचे गिर गयो। सब लोग समझ गए कि बिहारी जी महाराज निष्प्राण नहीं है। स्वामी जी की जो उपासना है वो अजन्मा की है, नित्य किशोर की है, एक वैस की है। तो ये कौतिक भी श्री हरिराम व्यास जी के निवेदन करवे पे ही स्वामी जी ने दिखाया हो। स्वामी जी के जीवन से जुड़ी अन्य अन्य बहुत कथाएं श्रीनाथ जी को उड़ानो देवे की, कृष्णदास जी के विवाद को सुलझावे की, रसकन के आगमन की, काउ समय रसिक लोग स्वामी जी के पास आए उपासना को समझने के कार्य। तो अन्य अन्य बहुत ऐसी चर्चाएं हरिराम व्यास जी से जुड़ी हुई हैं। काउ समय स्वामी जी के निकुंज गमन के पश्चात विठल उपल जी ने नेत्रन ते पट्टी बांध ली, तब रसिक समाज ने हरिराम व्यास जी को ही विठल विपुल जी को लिवावे के कार्य भेजो हो। हरिराम व्यास जी सभी के ऐसे लाडले हैं कि उनकी बात को कोई गिरा तो नहीं हो, मानो वो सबके ही खिलौना है। ऐसे हरिराम व्यास जी ने स्वामी हरदास जी को अपने हृदय में कहाँ तक समझो है या पद के माध्यम से हरिराम व्यास जी की भावना को स्वामी जी के रसिक जन समझ लेंगे। श्री हरिराम व्यास जी महाराज पद में लिख रहे हैं कि अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास, जितने भी अनन्य भय हैं उन अनन्यन के राजा मानो स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास जी ने प्रियालाल की नित्य केल के अलावा और कछु मन में चाहना ही नहीं करी। रंक छत्रपति दुहुन के धरी न मन परवाह, रहे भी जो रस माधुरी लीने कर करवा। स्वामी हरदास जी ने ना तो कऊ गरीब की उपेक्षा करी और ना ही छत्रपति कऊ राजा की चाहना करी कि कोई राजा मोते मिलवे आवे और कोई मेरी सेवा करे। उनके मन में राजा और प्रजा सब एक जैसे ही है। आप तो प्रियालाल की महामधुर साराति सार जो सुरति रस माधुरी है, जा सुरति रस माधुर में प्रियालाल डूबे भये हैं, वही में ही आप भीजे रहते। आपके नेत्रन में तो वही रूप माधुरी समाई रहती। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के कार्य हरिराम व्यास जी लिख रहे हैं कि भैया अनन्य तो बहुत होंगे, पर हकीकत में अनन्य जिनकी
रस रीति हो एक रस है, जिनकी उपासना हो एक रस है, और जिनके विहार ते सने भय प्रियालाल रस समाधि में ही डूबे रहे में हैं। ऐसे अनन्य स्वामी हरिदास जी सब अनन्यन के राजा हैं, सिरमौर हैं। तो अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास कैसे अनन्य है स्वामी जी कि कुंज बिहारी से ये बिन, श्री बिहारी जी महाराज की सेवा के अलावा, बिहारी जी महाराज के लाड़ चाव के अलावा स्वामी हरिदास जी ने अपने मन में न कुहू चाहना कऊ और वस्तु की नहीं करी। कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। श्री स्वामी भगवत रसिक जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी को ध्यान लिख रहे हैं, जिनके हृदय में केवल एक ही आस है, श्री बिहारी जी महाराज के लाड़ चाव की। दंपति के सुख में सुखी अप सुख गंध न लेस, केवल प्रिया लाल के लाड़ की ही भावना को ले लेके स्वामी हरिदास जी महाराज भीजे रहे आते हैं। तो कुंज बिहारी से बिन, स्वामी जी की जो गान कला है, स्वामी हरिदास जी जो भी कछु गायो करते हैं, वो भी भैया प्रिया लाल के रुख को लेके और स्वामी जी के गायन ते ही प्रिया लाल तुष्ट पुष्ट हो करते हैं। ऐसो श्री नाभा जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषण, श्याम श्यामा को तोषण करवे के काजे, पोषण करवे के काजे ही स्वामी जी की गान कला है। स्वामी जी ने अपनी गान कलाते जगत को नहीं रिझायो है। स्वामी जी ने अपनी गान कलाते प्रिया लाल के हृदय में ऐसी तरंग उपजामे हैं स्वामी जी कि बस वाही में ही वो मगन रहे हमें है। तो प्रिया लाल के प्राणन को पोषण करवे के काजे ही स्वामी जी गायो करते हैं। तो कुंज बिहारी से बिन छिन न करी काहू की आस। काहू समय सारे जहां को बादशाह अकबर तानसेन के संग स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने के काजे निधवन राज में आयो। स्वामी जी ते बाने निवेदन किया कि मोको आप कोई आज्ञा करो, मैं सेवा करना चाहूँ। स्वामी जी ने उन्हें बंदरन की सेवा, मोरन की सेवा बताई। बोले ये मेरे काजे कछु नहीं है, ज़्यादा बड़ी सेवा नहीं है स्वामी जी, कोई और आदेश कर दो। तब स्वामी हरिदास जी ने घाट की जो सीढ़ी है, बस सीढ़ी के कोने को बनवाए की आज्ञा दी। स्वामी जी ने अकबर को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। दिव्य वृंदावन को देखने के काजे दिव्य दृष्टि चाहिए, तो स्वामी जी ने दिव्य दृष्टि अकबर को प्रदान करी और दिव्य वृंदावन की दिव्य जो घाट की सीढ़ी है वहाँ के दर्शन कराए। और वह सीढ़ी को जो कोना टूटा भयो हो, बाकी मरम्मत करने की आज्ञा दी। अकबर पानी पानी है गयो। अकबर ने कही मैं और मेरी सारी संपत्ति भी यदि मैं कहूँ दे दूँ या बेच दूँ, कोई खरीदवे वाला हो, यो मान के आप चलो, तो भी बोले या कोने को मैं नहीं बनवा सकूँ स्वामी जी, आप मोको कोई और आज्ञा करो। तब स्वामी हरिदास जी ने बात कही कि तू भैया अब मत आइयो दोबारा यहाँ पर, फिर मत आवो, हरि गुण गावो, वही बैठ के तू ध्यान करियो, यहाँ मत आइयो।
तो या प्रसंग ते या रहस्य ते आपको ये समझना है कि स्वामी जी ने बाकी परवाह बिल्कुल नहीं करी है अकबर की। तो रंक छत्रपति दोहन के धरी न मन परवाह, और यदि कोई होते तो कोई ना कोई सेवा बता देते, और बताई भी। जा समय अकबर यहाँ आयो, स्वामी जी ने मना कर दी, तो बाद समय अकबर ने तानसेन ते कही कि श्री धाम वृंदावन तो रसकन को खजानो है, रस को खजानो है, आप मुझको और संतन के दर्शन कराओ। तो बाद समय ये अन्य संतन के पास हु लेके गए हैं। तो काऊ ने कछु मांगो, काऊ ने जमीन मांगी, काऊ ने पुराण मांगी, जाने जो मांगी तबे धरनी और पुराण, दही तबे लिखवाए के अकबर शाह सुजान। ललित प्रकाश में सचई शरण जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तो काऊ ने भैया धरनी माने जमीन मांगी, काऊ ने पुराण मांगी। आपने सुनो होगो, देखो होगो, वृंदावन में 60 ठाकुर हैं, 60 ठाकुरन में 6 ठाकुरन के घेरा बने भये हैं। गोविंद देव जी को घेरा, मदन मोहन जी को घेरा, गोपीनाथ जी को घेरा, पर आपको बांके बिहारी जी को घेरा कहूँ नहीं मिलेगा। स्वामी हरदास जी को घेरा आपको कहूँ नहीं मिलेगा। तो स्वामी हरदास जी ने अकबर जैसे सारे जहाँ के बादशाह अकबर जैसे को आवे की मना कर दी, और बाकी सेवा भी स्वामी जी ने स्वीकार नहीं करी। तभी तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं कि पारस सौधन परिहरो सेवक अकबर साव। पारस पत्थर, पारस को पत्थर समझ के स्वामी जी ने जल में फिकवाई दियो, और सारे जहाँ के बादशाह अकबर को स्वामी जी ने आवे की मना कर दी। श्री स्वामी हरिदास समय और बताऊं का, स्वामी जी के समान ऐसा कोई और होए तब न बताऊं। कोई ऐसा भयो ही नहीं है स्वामी जी जैसो, जो पारस मणि को, जा पारस मणि को स्पर्श लोहे ते है जाए तो महाराज वो पारस ही पारस बनाए दे है। ऐसी पारस मणि को स्वामी जी ने जल में डरवाई दियो, और बात दयाराम ते कही कि तुम भैया स्नान करके आओ तब मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। और सारे जहाँ के बादशाह अकबर ते भी आवे की मना कर दे। श्री और बताऊं काहो अवधि वैराग्य ज्ञान के। श्री भगवत ऋषि जी या कुंडलिया में स्वामी जी को स्वरूप वर्णन कर रहे हैं कि स्वामी जी वैराग्य और ज्ञान की भी महाराज सीमांत है। वैराग्य की स्वामी जी निधि है, भक्ति सुमूरत बंतु प्रेम निधि दशा ध्यान की। आप तो हमेशा जुगल के लाड़ चाम में ही डूबे रह आते हैं। ऐसे श्री स्वामी हरदास जी ने श्री बिहारी जी महाराज की सेवा के अलावा काहू की भी मन में चाहना नहीं करी। यही बात को श्री हरिराम व्यास जी महाराज पद के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। श्री कुंज बिहारी सेय बिन छिन न करी, एक छिनक के काजे भी, एक पल के काजे भी स्वामी हरदास जी के मन में और कोई के प्रति आशा लगी ही नहीं। कुंज बिहारी एक आस दूजी नहीं कीनी, हरितन सन्मुख भये पीछ सब जग को दीनी। विश्व सकल सुख देख छियाकर छाड़ियो। बिहारी जी महाराज की सेवा, बिहारी जी महाराज की नए नए लाड़ और चावन ते रुख लेके श्री स्वामी जी महाराज सेवा में मगन रहो करते हैं। संसार इनके प्रति तो स्वामी हरदास जी की कभू कोई आस रही नहीं।
हरितन सन्मुख भय पीठ सब जग को दीनी। फिर आप कह रहे हैं कि सेवा सावधान अति, अति और लिख रहे हैं हरिराम व्यास जी। इतनी सावधानी बरती सेवा में, इतनी सावधानी बरती कि सेवा में जितनी सावधानी स्वामी हरिदास जी ने बरती है, तो सेवा करने वाले लोग इनसे सीख ले में हैं, शिक्षा ले में हैं कि सेवा हमें कैसी करनी चाहिए। यहाँ एक प्रसंग है, काऊ समय श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के काजे बल्लवाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी आए हैं। विठल नाथ जी आए, स्वामी जी ते कछु वार्ता भई। वार्ता करते करते समय है गयो। निधिवन राज में जल पीवे के काज एक सिंह प्रतिदिन आयो करतो हो। स्वामी हरिदास जी को ये पतो लग गयो को सिंह को समय है गयो है, शेर को समय है गयो है जल पीवे को आयवे को। सिंह को स्वभाव होवे जल पीवे तो पहले दहाड़ना करे है और जल पीवे के बाद फिर दहाड़ है। स्वामी हरिदास जी जैसे ही उठ के बिहारी जी की सेवा में जान लगे तो विठल नाथ जी ने निवेदन किया कि स्वामी जी और थोड़ी देर विराजते। बोले मेरो सेवा को समय है गयो है। विठल नाथ जी ते कही कि सिंह जल पीवे के काजे आ रहे हो है, अब मैं बिहारी जी की सेवा में जाऊं। विठल नाथ जी वहीं बैठे रहे। उनके मन में ऐसे भाव आए कि सिंह की दहाड़ को सुनकर स्वामी हरिदास जी बिहारी जी की सेवा में चले गए। विठल नाथ जी वहीं बैठे रहे। महाराज वो सिंह आयो और आए के नहीं विठल नाथ जी पर झपटो। जैसे ही विठल नाथ जी पर सिंह झपटो तो विठल नाथ जी के जो इष्ट है, आराध्य है श्रीनाथ जी, उनने वह सिंह ते मुकाबलो कियो। वह सिंह के मुकाबले में श्रीनाथ जी के नाखून कई जगह लग गए हैं। जब यहाँ ते विठल नाथ जी जतीपुरा पहुँचे और श्रीनाथ जी के दर्शन किए तो उनके नाखून लगे हुए हैं। श्रीनाथ जी ते विठल नाथ जी ने कही कि लाल जी आपकी ये दशा, पूरे शरीर में इतने खोंसा लगे हुए हैं। श्रीनाथ जी बोले आप स्वामी जी की सावधानी को नहीं जान सको हो। आप तो मेरे बलबूते पे वहां बैठे रहे आए हैं। स्वामी जी के जो प्रियालाल हैं उनको तो स्वामी जी को बल है और तुम्हें मेरो बल हो। स्वामी जी तो अपने प्रियालाल की सेवा इतनी सावधानी से करे कि कहीं मेरे पीछे उन्हें कोई कष्ट न है जाए। तो स्वामी जी तो यह बात को समझ के सेवा में चले गए और आप मेरे बलबूते पे, मेरे भरोसे पे बैठे रहे। जब सिंह ने आप पे हमला किया तो फिर मैं नहीं बचावे जाता तो फिर कौन जातो बचावे के काज। तब श्री विठल नाथ जी की समझ में आई कि स्वामी जी आपकी सेवा की सावधानी तो सराहनीय है। तो ये प्रसंग जो मैंने आपको सुनाया है ये भैया लिखो तो कहूँ ना है, पर पुरानी परंपरा ते संतन के मुख से ऐसा सुनते चले आए हैं। हमारे यहाँ रसकन की वाणी, हमारे यहाँ संतन की श्रीमुख से निकली हुई वाणी ही वेद मानी जाए है और वही वाणी ही हमारे यहाँ सर्वोपरि मानी जाए है। बहुत बातें ऐसी हैं, बहुत वाणी ऐसी हैं जिनमें विश्वास और निष्ठा ते ही और इनको प्रादुर्भाव है जावे है, हृदय में एक नई स्फूर्ति उत्पन्न होवे। तो भैया संतन की वाणी में विश्वास करना भी हमारे यहाँ की एक पुरानी एक परंपरा चली आई है। ये जितने भी ललित प्रकाश में चरित्र लिखे गए हैं, ये भैया निजमत सिद्धांत में जो चरित्र लिखे गए हैं, ये इनमें विश्वास करवे ही तो हमें कछु प्राप्त होगा। ये तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है, इनमें विश्वास करवे ही तो कछु होगा। तुलसीदास जी तो भय हैं 500 साल के आसपास और राम जी भय हैं त्रेता युग में। ये भक्तमाल जो लिखी है ये तो 500 साल पहले लिखी है
और ये जिन भक्तों को चरित्र लिख रहे हैं ये तो भैया सतयुग त्रेता द्वापर कब के ये हैं। तो हमारे यहाँ संतन की वाणी में विश्वास करनो ही परंपरा है। जिनने संतन की वाणी में विश्वास कर लियो भैया उनको काम बन गयो। तो यहाँ स्वामी जी सेवा में ऐसी सावधानी बरतते हैं। सेवा सावधान अति जान सुघर, इतने स्वामी जी चतुर है, रुख लेके जानबे बारे है, गावत रस रास। जो रस की राशि है, जो महामधुर सारातिसार बिहार है, वही बिहार को सुघर कहें, रुख लेके जान के समझ के प्रियालाल की इच्छा को समझ के प्रियालाल को रिझावे के काजे, उनके भीतर तरंग बढ़ावे के काजे ही स्वामी हरदास जी और गाते रहते हैं। ऐसो रसिक भयो नहीं भई है। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी हरदास जी जैसो रसिक ना तो कोई भयो और ना ही कोई है और ना ही आगे होएगो। ऐसो रसिक भयो नहीं भई है। भूमंडल आकाश, अरे भूतल की तो चले कहा, कहूं भी ऐसो रसिक ना तो भयो है और ना ही कहूं होएगो। ऐसो व्यास जी महाराज को ये अनुभव है। स्वामी हरिदास जी महाराज ऐसे रसिक हैं जिनकी रस की सराहना, जिनके रस को महाराज सभी सेवे और गावे हैं, जिनके रस की सराहना सभी रसिक लोग करे हैं। स्वामी जी की जो केलीमाल है, स्वामी जी के अनुयायियों की जो रस की वाणी है, भैया कबहू कोई रस की चर्चा करे तो उनको प्रमाण जरूर देवे हैं। चाहे वो बिहारीदास जी महाराज की वाणी हो, चाहे वो नागरीदास जी की हो, चाहे वो ललित किशोरी दास जी की हो, चाहे वो भगवत रसिक जी की हो, चाहे वो रूप सखी जी की हो, जा काऊ की भी हो। रस को समझावे के काजे कोई भी रसिक बैठे हो तो स्वामी हरिदास जी और स्वामी हरिदास जी के अनुयायी रसिकन की वाणी को प्रमाण स्वतः ही वाके मन में देवी की इच्छा है जाए है। स्वामी हरिदास जी की जो वाणी है वो या प्रकार की वाणी है कि वो रसते केली ते ओत प्रोत है। तो स्वामी हरिदास जी ऐसे रसिक हैं जिनकी सराहना सब रसिकन ने करी है और सभी रसिक स्वामी जी की रस रीति को वर्णन कर रहे हैं। श्री चाचा वृंदावन दास जी लाड़ सागर के रचयिता वो भी कह रहे हैं कि रसिक सुघर हरिदास केली कल माल बनाई। जो प्रिया जी की, जो लाल जी की जो अखंड केली है वही केली को वर्णन स्वामी हरदास जी ने केली माल में किया है। और स्वामी जी की रसरीति को, स्वामी जी की उपासना को स्वामी जी के ही रसिक अनन्य जन वर्णन कर सके हैं। और यदि कोई वर्णन करे तो चाचा वृंदावन दास जी ऐसे कह रहे हैं कि भैया उन्हें तुम बाबरे समझियो। वो स्वामी जी की रसरीति कैसे वर्णन कर सके हैं। जो है जात चकोर की सोई पावक खाए और पंछी छुए चौंच सौत बाकी छुए तो जीव जर जाए। स्वामी जी की जो उपासना है वो चकोर पक्षी जैसी है। स्वामी जी की जो उपासना है वो साहसिक पक्षी जैसी है। स्वामी जी की जो उपासना है भैया वो सिंगनी के दूध जैसी है। जैसे सिंगनी को दूध या तो स्वर्ण पात्र में रह सके है और या बच्चा के पेट में रह सके है। आग को केवल चकोर ही खा सके है। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की रस रीति को स्वामी हरिदास जी महाराज को ही भजन करवे बारे
जो एक निष्ठ रसिक जन है, जिन्हें केवल स्वामी जी की ही कृपा को भरोसा है। एक आस धरी बोले डोले, भीर माही निश्चिंत अकेला। जो अकेलो रहना तो पसंद करें, भीड़ में जाना पसंद नहीं करें, ऐसे जो बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे जो जन हैं वे ही या रस रीति को पचा सके हैं। स्वामी जी की रस रीति भैया भीड़ भाड़ इनको नहीं है। बहुत लोग या के अधिकारी नहीं है। जैसे चकोर बहुत नहीं होमे हैं, जैसे सिंह बहुत नहीं होमे हैं, सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूँ सूरन की फौज। जैसे सिंगन के लहड़े नहीं होमे हैं, सूरवीरन की फौज नहीं होवे है, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के उपासक भी बहुत नहीं होमे हैं। और बतावे वाले तो भैया कोई लाखन में कोई एक ही होमे। देह विदेह भय जीवत ही। या तो आप लोगों को ये समझना है कि स्वामी हरिदास जी की जो रस उपासना है वो भैया विदेह अवस्था वाले की रस उपासना है। स्वामी जी का जो बिहार है, जहाँ बिहार में ये प्रियालाल मगन रहे आमे हैं, इन्हें तो देह की सुधि नहीं है। लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दुन रैन। इनकी भी तो समाधि लगी भैया बिहार की भैया। जुग बिहार जुग जुग नयो भयो न कबहू अंत। या बिहार को अंत ही नहीं है, समाधि लगी भैया। जैसी ये उपासना है वैसो ही भैया उपासक हो चाहिए। उपासना तभी कर पावेगो जब उपासक भी वैसो ही होगो। नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास। जैसी रस रीति है वैसो ही रसिक भी होना चाहिए। स्वामी जी को सर्वोपरि विहार है, ठीक यही प्रकार से सर्वोपरि विचार भी या बिहार के उपासकन के होने चाहिए। तो ये स्वामी जी हरिदास जी महाराज की जो उपासना है ये विधेय अवस्था की है। इनके तो जो प्रियालाल हैं वे भी विधेय हैं। गौर श्याम तन अति रंगे, दो रंगे हैं प्रेम के पाग। नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। ऐसे रंगे हैं रंग में, ऐसे रंगे हैं ऐसे पगे हैं। नील अरुण सित पीत में, नील नाम नीलांबर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज। और पीत माने ये प्रिया जी के अंग ऐसे समाये भय हैं कि इनके अंगन को विभाजन भी नहीं है सके है। ऐसी इनकी समाधि लगी भैया। तो ये जो बिहार है भैया ये समाधि को बिहार है। और बिहार के जो उपासक हैं वे भी, उनको जीवन भी समाधिष्ट ही होना चाहिए। और जो समाधिष्ट जीवन होवे वाइते ही भैया विदेह जीवन के हैं। तो स्वामी हरिदास जी महाराज को जो जीवन हो वो देह विदेह भय जीवत ही। जीते जी स्वामी जी विदेह है गए हैं, उन्हें कोई प्रकार को काहू को भी ध्यान नहीं रहता हो। केवल प्रियालाल की सेवा के अलावा और कोई भी उनको ध्यान नहीं रहता हो। संसार के सुख तो स्वामी जी ने मलबत तृणवत त्याग दिए। तो देह विधेय भय जीवत ही, बिसरे विश्व विलास। संसार के विलास तो स्वामी जी ने सब मलबत त्याग दिए हैं। श्री वृंदावन रेणु तन मन भज तज लोक वेद की त्रास। श्री वृंदावन की रज में, श्री वृंदावन की लतान में श्री स्वामी जी महाराज को इतना अगाध प्रेम हो। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि मांगत भीख जन्म गयो, गई न भीख की ऊख। प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूख। यहाँ की रज और रूख कहें लतानते, बिगर लतान से बिगर भैया ये प्रेम आपको प्राप्त नहीं है सके है। तो लोक वेद की त्रास स्वामी जी ने लोक और वेद को महाराज उठा के धर दिया हो, कोई परवाह नहीं की। नहीं
कुंज बिहारी एक आस दूजी नहीं कीनी, हरितन सन्मुख भये पीठ सब जग को दीनी। पीठ सब जग को दीनी को भाव का है, बोले लोक वेद की परवाह न करना। तो प्रीत रीत कीनी सब हिंसो, स्वामी हरिदास जी महाराज ने सबते प्रीति करी। प्रीति स्वामी जी ने काहू ते ऐसा नहीं कि भैया कोई आया तो बातें प्रेम ते नहीं बोले। स्वामी जी सबते प्रेम ते बोले, सबको सम्मान करते, सबको स्नेह देते, पर किए न खास खवास। स्वामी जी ने अपने खास कोई नहीं बनाए, अपने खास तो केवल बिहारी जी महाराज है। ऐसो ये हरिराम व्यास जी स्वामी जी के बारे में कह रहे हैं। और खवासी कहें भैया सेवा चाकरी ते, गुलामी ते। स्वामी जी ने काहू की गुलामी नहीं करी। बिहारी जी महाराज की सेवा के अलावा काहू की सेवा चाकरी नहीं करी। तो किए न खास खवास, अपनो व्रत हठी और निभायो। याही व्रत को स्वामी हरिदास जी ने अंत समय तक निभायो। और कहें अंत तक निभायो जब लगी कंठ उसास। स्वामी जी के कंठ में जब तक अंतिम श्वास रही, स्वामी हरिदास जी ने तब तक याही व्रत को निभायो, याही नियम को पालन करो। बिहारी जी की सेवा स्वामी जी स्वयं करो करते हैं। तो अपनो व्रत हठी और निभायो जब लग कंठ उसास। सुरपति भूपति कंचन कामिनी। सुरपति कहें देवतान के पति, भूपति माने राजा, कंचन कामिनी पैसा और स्त्री जिनके भाई घास। ये सब स्वामी जी के काज तिनका के समान है। इंद्र दलिद्री दूर बचाओ। बिहारीदास जी के सवैया की लाइन है, भूमि राज को भार आकाज न कीजे। तो यहाँ स्वामी जी महाराज के काजे ना इंद्रासन कोई कीमत रखते हो, ना ही राजा कोई कीमत रखते हैं, और ना ही स्वामी जी के हृदय में पैसा की कोई महत्वता ही, और ना ही स्वामी जी के काजे कभी सपने में भी कामनी की कोई कामना है। इनके काजे तो ये सब एक तिनका के समान है, घास के समान है। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज वैराग्य की पराकाष्ठा है। स्वामी जी के जीवन पे हम लोग उनको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग स्वामी हरिदास जी के कहला में हैं, और आज हम कैसे हैं और स्वामी जी कैसे हैं। आखिर हम कहला में तो स्वामी जी के ही जन हैं। हम तो लोग यही तो कहें कि ये स्वामी हरिदास जी के जन हैं। स्वामी हरिदास जी को नाम तो अपने में ऐसा कल्प तरु है कि आप श्री हरिदास नाम को लेके कहीं भी बैठ जाओगे तो महाराज सब अपने आप ही स्वामी जी पूर्ति कर देंगे। कामना कल्प तरु, जो कामना करोगे वही पूरी हो जाएगी आपकी। पर हमें स्वामी जी के नाम पे भरोसा कब है? हमें तो भरोसा दक्षिणा पे है। हमें तो भरोसा केवल यही है कि भैया जितना हम लोग पैसा कमा लें, कैसे भी भैया दम्भते कपटते छलते कैसे भी पैसा आना चाहिए। भैया ये श्री हरिदास नाम ऐसा कल्प तरु है कि या श्री हरिदास नाम को इष्ट और आराध्य और कल्प तरु स्वरूप मान के स्वयं प्रियालाल इनते मांग रहे हैं। अरे मांगो तो स्वामी जी ते मांगो भैया, जाको दास कहाइए ताही की कर आस। मांगो तो नित्य विहार मांगो, मांगो तो बिहारी जी महाराज की सेवा मांगो। आज हम कहाँ मांग रहे हैं महाराज, सब उन्हें मालूम है। तो सुरपति भूपति कंचन कामिनी जिनके भाई घास, अब के साधु व्यास हम हूँ से जगत करत उपहास। व्यास जी महाराज के मन में ये बहुत बड़ी टीस है, बहुत बड़ा दर्द है। आज हम लोग स्वामी जी के है के आज स्वामी जी की हंसी उड़ा रहे हैं, स्वामी जी के भेष को ले जा रहे हैं, उपहास करा रहे हैं। अरे भैया हमें तो
कहूँ जायवे की और काउते कछु मांगवे की आवश्यकता ही नहीं है। श्री हरिदास के गर्भ भरे अमनेक अनन्य निहारिन के, महामधुरे रसपान करे अवसान खता सिलहारिन के, दियो नहीं लह तो मांगे ही क्यों। अरे कोई हमें देवे तो भी हम नहीं ले, मैं मांगवे की तो बात छोड़ दो। दियो नहीं लह तो मांगे क्यों, बरने गुण कौन तिहारिन के रे एन बिहारी उसों बेपरवाह बिहारिन के। तभी तो हरिराम व्यास जी महाराज न केवल बिहारिन दास जी को छांटो है और बिहारिन दास जी के प्रति कह रहे कि साची प्रीत बिहारिन दास है। स्वामी जी के चरणन में यदि सही सही कोई प्रीति है तो केवल बिहारिन दास जी की है। कह करवा के कुंज कामरी कह थर श्री स्वामी हरिदास। सही सही यदि प्रीति है तो वह समय हरिराम व्यास जी मौजूद है, उनने बिहारिन दास जी के दर्शन किए हैं, बोले भैया बिहारिन दास जी की प्रीति है। तो आज तो भैया हम लोग स्वामी जी की या जो वेशभूषा है स्वामी जी की को भैया या को अपमान कर रहे हैं। तो हमें अपने स्वरूप को ध्यान करना चाहिए, हमें अपने स्वरूप को विचार करना चाहिए, हमें स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा को अपने मन में अनुभव करना चाहिए कि हम किनकी शरण में आए हैं, कैसे हैं हमारे स्वामी जी। अरे जिनकी कृपा की वांछा स्वयं जुगल करे हैं, ऐसे स्वामी जी हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, सेव्य हैं। और स्वामी जी की शरण में आए के तभी तो बिहारिन दास जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहा है, कहो कैसे कहूँ और पे जांचो, कैसे जाऊं मांगवे के गाजे स्वामी जी। मैं स्वामी जी तुम्हारो कहा मानो जाऊं हूँ कि बिहारिन दास तो स्वामी हरदास जी को है। तो भैया हमें अपने स्वरूप को पूर्ण रूपेण ध्यान में रखना चाहिए। जिनको हमारे ऊपर भेष है उनको हमारे हृदय में आवेश भी होना चाहिए। यदि भेष तो ले लियो और आवेश नहीं है तो भी भैया काम अधूरा ही रह जाएगा। तो आज जो है आपको श्री हरिराम व्यास जी महाराज के पद के माध्यम से श्री स्वामी हरदास जी महाराज के स्वरूप को कछु समझाया गया। भैया यहाँ पे गहन चिंतन और विचार करना ही स्वामी जी की रस रीति में प्रवेश करना है। आज की कथा को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।